सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। आप लोग सब कह रहे थे कि मामू को बिट दीजिए। मैं भी नहीं कह रहा था, खामोश बैठा था। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं जो कहूँ अगर पूरा आप उसको डाले तो अच्छा है, नहीं तो खाली कहेंगे आप मसाला न्यूज चाहिए हमें, तो ये तब मसाला न्यूज नहीं लेते हुए जो डिटेल है वो ले तो अच्छा है। मैं पहले तो मैं शुरू करता हूँ मराठा आंदोलन से। मैं मराठा आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें कि गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, अरुचंद कापड़िया, नावेंद्र साहब, आनंद भालेराव साहब, ये तमाम नरेंद्र शर्मा, बसैया बंधु, ये तमाम लोग थे उसमें, और काफी लोग थे, देशमुख साहब ये, और जूनियर लोगों के अंदर मैं, गोपीनाथ मुंडे, महाजन साहब, डॉक्टर कांगो, अरुचंद कापड़े की बेटी, और उसके अलावा लोमटे, मनोहर टकसाल, पहले में चंद्रगुप्त चौधरी, कैमरा असदुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब, ये तमाम लोग थे। हम मराठवाड़ा आंदोलन के लोग थे जो मराठवाड़ा में काम करते थे। वहां से काम करते हुए हम अपना शुरुआत किए। उसके बाद मैं गणेश महासंघ में था, जिसमें दादा गनोरकर, मनमोहन अग्रवाल, खटोड़ जी, ये तमाम थे। उसके बाद मैं, मानिक गंगवाल, शिवनाथ राठी, ओम प्रकाश वर्काम गणेश महासंघ में आए थे, जो आज तक मैं हूं। इसी वजह से 1 साल पहले गणेश महासंघ में मेरा इस्तेकबाल किया गया कि मामू 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हकीकत में बताने की चीज थी। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, कोई बाहर का नहीं हूं मैं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे लड़ रही है, रशीद बाबू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिया उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूं। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम। तो एक बड़ा अच्छी बात लगी है कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते, 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को ले आके छोड़ा। पहलवान इसके राजा बाजार के, उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला, सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भी औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के मायने फारसी लफ्ज है। औरंग बोले तो तख्त और जेब बोले तो बैठने वाला, तो ऐसा औरंगाबाद के मायने है तख्त आबाद करके मैं कहा। मुखालिफत मैंने किसी की नहीं किया। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता था वंदे मातरम से शुरू करो, कभी मुखालिफत नहीं करे, वॉकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों करना। साथ ही साथ मैं एक बताता हूं आपको कि 1900 ये मेरा बायोडाटा था। उसके बाद ये सब लोग, जय सिंह साहब, ये गोपीनाथ मुंडे साहब, गोविंद भाई साहब, ये सबके साथ मेरा था। लेकिन जब मैंने कार्य शुरू किया मैंने, तो ये 1974 में मेरे को पुलिस का सर्टिफिकेट मिला काम करता हुआ। ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो गणपति को ये होगा था विटम्बना, उसके लिए, बाबा साहब की विटम्बना के लिए, ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिले, ये इसके आधार पर अगर मैं बदमाश रहता, कुछ रहता, ये मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलते। ये रिकॉर्ड है आपके पास, ये कभी भी आप देख सकते। दूसरी बात, अरे पेपर दूसरा वो गाड़ी में देखते हो। दूसरा, 2011 में गवर्नमेंट ने कबीर पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, जो 2 अक्टूबर को मिला जाता है। उसके लिए मेरा नाम यहां से भेजा गया था, तो उसको भेजा थे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अगर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो कभी नहीं भेजते। पासपोर्ट के लिए मेरा कैरेक्टर मिला, आज कोई गुनाह करके नहीं है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे उसका साबित करो मुझे कि मैं गुनहगार हूं, बगैर बोले कि आप तुम ऐसा कुछ भी इल्जाम लगा देना मेरे पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कैसा बोलूंगा मैं? अब बोला तो साबित करो ना, मेरे कब बोला क्या है। हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था। एक तो पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फर्क है। जातिवाद का कोई चीज नहीं है। आज भी शहर में ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको। आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूं, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज करके
अपनी पब्लिसिटी कमाना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज कर कमा रहे कि भाई रशीद मामून ऐसा करा, रशीद मामून, तो तुम मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया आपको कि हर टीवी के ऊपर मेरा, लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बता रहे इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है तो उन्होंने कहा कि सागला महापौर बैठला कोई त्रास दे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताए, पूरा मेरा चला। जब कोई चीज को नजर नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं। 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले। कोई भी चीज जब क्यों नहीं करे, आज ही करने की क्या जरूरत है? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्व पार्टी है मैं जिसमें गया हुआ हूं, और ये जो तो सियासी हिंदुत्ववाद है, यानी 2 हिंदुत्व हो गया आजकल, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतीली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, माँ, वो कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप में अगर है सलीका तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि भाई मामू जातिवाद है बोल रहा था, आज तक अभी कोई चीजों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं। ये देखिए, ये 2011 में मेरे को ये भेजा गया, श्री सावरकर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, ये सबके होकर के कबीर पुरस्कार के लिए भेजा गया। कबीर पुरस्कार महाराष्ट्र में आज तक एक को भी नहीं मिला है, ये उसका भेजा गया। और परसों मैं कमिश्नर साहब को जो मेरे खिलाफ आ रहा, ये मैंने उनको कंप्लेंट दिया, ऐसा नहीं करके नहीं, ये मैंने कंप्लेंट दिया हूं, इनके नाम से कंप्लेंट दिया हूं। अरे देखो ये फोटो निकाल, ये चेक करो बोलकर, ये मोबाइल में जो अदालत, अगर रहता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, साबित कर रहे तो मैं बदमाश हूं। ये मैंने कंप्लेंट दे के आया 21 तारीख को कमिश्नर साहब पास कि भाई ये लोगों ने जो बोर्ड है तो इसको साबित करो, नहीं तो ये क्या है। वैसी जो है तो कल एक इस पे आया हुआ है फेसबुक पे, मैंने उसकी भी कंप्लेंट किया। इसके अंदर जो है तो तुम्हारे ऐसी बात हो रही है कि खैर हमारे को ऐसा लड़ा रहा, तो उसमें औरंगाबाद की हालत ना बिगड़े, मतलब साहब उसको पाबंद करो, बुला के केस करो। भाई ऐसा एक तरफा नहीं है, मेरे के अलावा दूसरों का भी नाम इसमें डाले, हिंदू मुस्लिम, तो मतलब पाबंद करो, उस पर गुनाह दाखिल करो। तो एक कोई चीज लेके चलना चाहिए। आज अगर कभी ये था तो मुझे पुराने लोग कभी नजदीक नहीं बिठाते थे मेरे को, अगर ऐसी चीजें कभी आने नहीं देते थे मेरे को। और नरेंद्र शर्मा जो कट्टर आरएसएस के थे, वो मेरे गुरु थे, मैं सब जगह बोलता हूँ, भाषण मेरे को उन्होंने सिखाया। पूछिए, वो तो अभी एक थोड़े दिन पहले की बात, बस ये बंधु मेरे आज भी संबंध है, उनके बड़े भाई के मेरे संबंध थे, कभी नहीं तो वो बोलते थे हमारे घर को मत आओ, मैं तो उनके घर जाता हूँ, बस ये बंधु तो आरएसएस के बेचारे। और ये नरेंद्र शर्मा जो तो उनके घर को मैं जाता था, बच्चे की डेथ हो गई थी, आखिरी तक मैं उनके घर पे गया, तो कोई चीज ही नहीं, तो वो लोग बोलते थे मत आओ मेरे पास बोल। लेकिन ऐसा इसके अंदर ये चीज ही नहीं है ना कि आपको बगैर तहकात के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अगर बड़े मिनिस्टर अगर ऐसी बातें करते हैं बगैर सर पेंदे के, तो बड़ा अफसोस होता है। कोई चीज तुम कह देना, साबित तो करो ना भाई कि मामू ये था कर। कोई पुलिस ने मुझे, कोर्ट ने सजा दी क्या? मेरे पे कोई केसेस हुए तो सजा हुई क्या? और जब आज लोगों के अंदर कई लोग तड़ी पार भी, आज हम बड़े बड़े मिनिस्टर आए, कई लोगों के गुने वो है, जैसा कि मैं मानता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हम पार्टी में लिए, बहुत बड़ी बात है। आदित्य ठाकरे कल बड़ा अच्छा गए कि आ गए मामू पार्टी में हमारे मानते हुए, और सही बात है। मैं पार्टी में आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होंगी, सामने वालों को नुकसान होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर पैदा, इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे, नहीं तो जरूरत नहीं थी उनको, हर जगह उन्होंने मेरा नाम ले, तो मतलब मेरे नाम की आना, खान की जरूरत पड़ गई आज बीजेपी के लोगों को, ये तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो बस इतना कहना था मेरे को। पार्टी में विरोध अगर होता तो मुझे निकाल देते। कल इन्होंने क्या कहे, उदय साहब ने, हमने लिए, आदित्य साहब ने के लिए, पालघर के अंदर एक साधु को मारा गया है, जिसने मारा उसको बीजेपी में ले लिए, फिर मामू से क्यों हो रहा है? भाई खैरे साहब का एक होगा, उनको कुछ ना समझ हुई होंगी, कुछ बातचीत होंगी, या हो सकता है इलेक्शन में मैंने उनका काम नहीं किया होगा। लेकिन जब मैं महापौर बना, उन्होंने अपने बंगले पे मुझे ठहराए थे खैरे साहब ने,
उनके बंगले पे मैं था 3 दिन मैं महापौर था। जब मैं महापौर था यहाँ के मिनिस्टर थे वो, पूरी चीजें चली। और जिस टाइम पे मेरे खिलाफ केस चला हाई कोर्ट में कि महापौर नहीं बनना, वहां पर एक ने भी एफिडेविट नहीं दिया कि ये जातिवाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, ये बोले, ऐसा एक ने भी नहीं दिया कुछ कि मामू इधर दंगे खोलते। नहीं दे रहा था जब एफिडेविट। कचवा साहब खड़े थे, श्रीलंका थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले, सब उसके अंदर केस में थे मेरे खिलाफ, जब एक ने भी नहीं दिया। आज क्यों पूछिए? नहीं नहीं नहीं, अपमान की क्या बात है? अब आपको लगा बुरा लगा, बोल दिया उन्होंने। अब आज तो मैं पार्टी में हूं, आज पार्टी के वो लीडर है, मैं तो फॉलो करके चलूंगा। अगर कुछ उनकी गलत है भी मैं दूर कर दूंगा। सर आप पे आरोप मामू सेक्युलर है, मामू का सेक्युलर है, तो फिर सेक्युलर पार्टी में ये सारी चीजें जो चालू हुई, ये आपके और खैरे साहब के वहां से चालू हुई। हाँ, जो आपका नाम लिया जा रहा इतने इससे, तो आपके का नाम इसलिए उड़ाया जा रहा है कि खान की जरूरत पड़ गई है। ये आपका और खैरे साहब का झगड़ा जो है वो नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती। ये कहीं ना कहीं खैरे साहब को विश्वास में ले लेते हुए आपको पार्टी में लिया गया, इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। हो गया ना। सबसे पहले तो जब मेरे को पार्टी में लिया गया, वो न्यूज आई, तो बीजेपी वालों ने पहले मेरे खिलाफ बोले। उसके बाद जब मैं पार्टी का फॉर्म भरने का, जब खैरे साहब की हमारी बात हुई, उससे पहले उन्होंने बोले, उनकी जबान इन्होंने बोल दी गलती से, समझ में ही आ रहा। लेकिन आज उनका तो क्या है, खैरे साहब को परसों पूछा, बोला चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि मेन उदय ठाकरे साहब है। नाही काही नाही, मी क्रांती चौकवर त्यांच्याशी भेटला, मामू मेळ होता म्हणजे चांगला आहे बस ते, आणि त्याने सांगितलं आम्ही पार्टीमध्ये घेतला मामू, बस दुसरी काही गोष्टी नाही ना। त्याने सांगितलं की आम्ही पार्टीमध्ये काढून टाकला, आम्ही काय देत नाही करत। अब इनका एक नाराज, अच्छा कौन से पार्टी में से जो गुरुपा नहीं है, नाराजगियां नहीं है, हर जगह है। लेकिन अब ये खेरे साहब को लगा था, भाई सही बात है, हो सकता मैं इलेक्शन में काम नहीं किया, लेकिन जब मैं महापौर बना तो बरबर उन्होंने मेरा साल भर साथ दिए, कभी मेरे को आगे पीछे नहीं। हो सकता अब उनको गुस्सा आ गया होगा, कभी कभी हमको भी गुस्सा। लेकिन अब पहली टाइम लोग बोले मामू बर्दाश्त कैसा करे तुम, और 8 दिन से मैं आप लोग सब पूछ रहे थे, मैं आप लोगों को बोला भैया मैं माफी चाहता, मैं जवाब दूंगा, मैं रुक गया था सर। क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा सेक्युलर पार्टी भी थी, उसमें क्यों नहीं गए आप? सेक्युलर सोच के है, उबाटा में क्यों गया? अच्छा हो गया, सेक्युलर पार्टी में भी सब लोग आ जा रहे। बताओ सेक्युलर पार्टी में ऐसा जो जिसपे केस नहीं है? अरे मेरे को उबाटा का एक अच्छा लगा, मैं गया, क्योंकि आज उनके साथ जब सेक्युलर पार्टी उदय साहब से क्यों हाथ मिलाई फिर? अब उदय, वही मैं कह रहा हूँ, सेक्युलर पार्टी भी उदय साहब के साथ क्यों है? जब सेक्युलर पार्टी उदय साहब के साथ है तो मेरे को लगे सेक्युलर, आपके भाषण सेक्युलर ही चाह रहे हैं उदय साहब के। आपका जब अपमान हुआ तो इम्तियाज भाई ने ऑफर किया आपको, आपका अपमान हो रहा है, आप हमारी तरफ आइए एमआईएम में। तो उन्होंने 15 दिन पहले भी ऑफर करना था मेरे को, 1 महीना पहले ऑफर करना, कोई ऐसी बात नहीं, ऑफर करे बड़ी अच्छी बात है। मेरे को फिर प्रकाश अम्बेडकर साहब से भी ऑफर आया, आप वालों ने भी ऑफर किया, कई पार्टियों ने मुझे ऑफर किया भी, आओ बोल के। कल एक लीडर है जिन्होंने नई पार्टी बनाई, मेरे घर पे बैठ के गए 2 घंटे, माजी आमदार है, तो वो सबसे ऑफर कर, आज ऑफर कर, आज मेरी पब्लिसिटी बोल के ऑफर कर रहे, कल तक नहीं ऑफर करे। क्यों मजहबी जमात है क्या कोई? भाई इज्जत बोले तो अल्लाह देने वाला है। हाँ ये बोलो मस्जिद के अंदर में जाऊंगा तो मुझे, बाकी ऐसा कुछ सियाती के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा जेलचा कापी काढून दाखवा मला जेल झाली म्हणून। माझ्यावर पॉलिटिकल केसेस होते, एनएसए मध्ये आहे ते, एनएसए त्याच्यामध्ये ते, आणि मग कोर्टाने काय सांगितलं, कोर्टाने सजा दिली का मला हे सांगा अगोदर, हे सांग कोर्टाने सजा दिली तर मी मानतो, कोर्टाची सजा नाही दिली मला, कोर्टामध्ये कुछ झालंय नाही। हा काय त्यांच्याबरोबर तुम्ही दोघंही आरोपी आहात, ते पण तुमच्याबरोबर आरोपी आहेत? नाही नाही नाही, आरोपी होते ना, आरोपी सगळे होते, परंतु जेल कोणाला झाली नाही, सगळे सुटून गेले। ते म्हणते, परंतु ते साबित करा ना, कोणी म्हणत तर काय जाऊन द्या, परंतु साबित तर पाहिजे ना। एक रिकॉर्ड आणला असं जसं मी आणलं सगळं, आता मी दगड फेकत होतो, बदमाश होतो, तर पोलीस वाले आणि कलेक्टर गव्हर्नमेंट मला कबीरपुरा कशाला पाठवित होते, कबीरपुरासाठी
पोलीस मध्ये तर रिकॉर्ड जुना बी असतात की काय ते सर्टिफिकेट देत नाही. मग तुम्ही खैरे साहेबांवर नाराज आहात का? नो 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 नाराज कसं, अच्छा पार्टीचे लीडर ना त्या आमचे लीडर तर आहे नाही आणि थोडा बहुत आम्ही मिळून घेऊ. मामू आपके जाने से फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी को? फायदा तो बीजेपी को तो तकलीफ हुई है, फायदा नहीं होता तो क्यों बोलते थे. आज महाराष्ट्र में, मुंबई में हर जगह बोल रहे हैं. आपके वजह से बीजेपी अब आज यहाँ पर जो तो देवले वेवले जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्होंने खुद जो तो लोगों को बोले, कैंडिडेट जो मांगने गए, आपने मामू की बेइज्जती, मामू को संभालो. मामू आप आने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की कितनी जगह मुस्लिम वालों से छूट गई? आएंगी. मुस्लिम मैंने अभी याद ही नहीं देखा उन्होंने किस किस को टिकट दिए, तो मैं ऐसा एडवांस कैसा बोल दूं. अच्छा मैं भी बैठा तो पार्टी की तरफ से कहा बैठा, मैं मेरे पे जो इल्जाम थे बैठा, नहीं तो मैं मशाल का डाल के बैठता था. मैं आपकी वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है. किसको, बीजेपी को उनको लग रहा, उनको मेरी वजह से मेरे को लगा, जब उनको फायदा हो रहा तो फिर मेरे नाम से जरूरत ही नहीं ना. जब मेरे नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे तो मतलब फायदा कराना चाह रहे हैं, लेकिन होने वाला नहीं है. अच्छा आज तक ये मुझे बताइए किसी औरंगाबाद के या मराठवाड़ा के किसी हिंदू आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया क्या? सब जानते मुझे. हाँ अगर वो देते की मामूला काढून टाका, मामू असे झाले, तुम्ही ओळखतो या पार्टीमध्ये कोणाला सांगितलं काढा म्हणून. तुम्ही पक्षाकडे आत्मसाध्यसाठी नाबाला उमेदवारी मागणार आहात का? कोण अजून काय नाही. मी तर 2 दिवस राहिलेला आहे, 8 दिवस अगोदर मी आलेला आहे. अरे आता बघू आम्ही काय खैरे साहेबांना तुमच्या प्रचाराला बोलवणार का? कोण. अरे आणि खरे साहेब कधी येणार नाही, मी बोलणार कसा नाही, ते तर येणार. एक बात सांगा, तुम्ही शपथ खाऊन सांगा तुमच्या भावामध्ये बायकोमध्ये झगडा नाही झाला, सांगा तर मी उत्तर देतो. अरे होता आता लहान भावामध्ये बायकोमध्ये आणि चढून जातात ते. ऐसा कहना है कि बड़ा मामू ऐसा पार्टी का नाम घोषित कर. नहीं उबाटा मामू घोषित करो बोले तो क्या जरूरत है. मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती. ये तो गनीमत, इनको मामू मिला है तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे, इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे. इनको किराए का मामू होना, यहाँ तो तैयार मामू मिला है उनको. जब तक ये मामू नहीं आया शादी नहीं होती. मामू एक लत बड़ा अच्छा है, मामू वाला प्यारा है. जरा एक अच्छा एक मिनट, अरे जरा एक बार तो अंसारी साहब गड़बड़ हो जाएंगी. ये शहर की पहचान है. हाँ ये शहर की पहचान है और ये इलेक्शन के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं. आपको अच्छा नहीं लगता? क्या. ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं आप. अरे बाबा से बुला कर अरे जरा बैठ जो उठ जाओगे. मैं प्रेस का आ रहा नहीं इसमें. क्या बोलो क्या बोलो. शहर की पहचान है. हाँ जी अच्छा. ये शहर की पहचान है. हाँ. सदियों से है. 50 साल से आप देख रहे हो हमारे शहर के और अभी ये चुनाव के आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं. आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा सर, क्योंकि क्या है, मेरा क्या बोलना है, बद हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ. बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम तो ना हुआ. ये तो दुनिया की चीज है कैसा. क्योंकि एक खास बात ये होती. हाँ एक बात है, अगर मैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता तो एक बात थी. मैं धर्म छोड़ के नहीं गया हूं. मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो जब तक ये नहीं होगा. अब जैसा कि कल एक साहब मिले थे, रो रहे, मतलब क्यों क्या हुआ. अरे बोले ऐसा. अरे मैंने बोला भाई अपन अच्छे बुरे है बोल के पार्टी में जा रहे, देखो क्या बोले मंदिर में आए, मस्जिद में जाकर तो चलता है. फाइनल है क्या? कौन सा, वो मैं बाद में बोलूं, अभी नहीं बोल सकता. फाइनल नहीं भी हुआ तो आप उद्धव सेना के साथ ही रहने वाले. भाई एक बात सुनो, अगर मैं चले जाऊं कल आपको लोग बोलेंगे कि भाई मामू ने गद्दारी कर दिया, तो मेरा तो आखिरी टाइम है ना, एजेड की उम्र में ऐसा, तो अभी इसको छोड़ना पकड़ना अच्छा नहीं मालूम होता. तो वो चीज एक अलग है. अब उन्होंने खुद सोची कि मामू काम वाला है कि नहीं है, जब उन्होंने आज तक के नहीं बोले मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं सेना का और उस सेना के एक वर्कर का कि जिन्होंने मेरे फेवर में बात करे. आज तक किसी ने खिलाफ नहीं बोला. अगर वो खिलाफ बोलते हम मामू को पार्टी दिखा रहे तो सबकी बेइज्जती. और क्या होता था, देखो तुम्हारे मुसलमान को निकाल दिए, देखो तुम्हारा, उन्होंने डबल चाव चढ़. बीजेपी जो चाव चढ़ी ना कि एक निकाल दिए तो बदनामी करना और नहीं देती, ये उनका चाल है. तो अपने को चाल समझना चाहिए ना, और सबको समझते ना. आदित्य ठाकरे शहर में आए थे, ये विषय पे चर्चा हुई आपकी, फिर ये वाद विवाद पे चर्चा हुई थी आदित्य ठाकरे से. किससे की आदित्य ठाकरे नहीं, काय को होंगे भाई कोई उसको. भाई एक बात सुनो, जो भी पॉलिटिक्स में आता है बड़े लोग रहते हैं, ये फालतू चीजों पे चर्चा ही नहीं करते, इसको इजी लेते हैं. नाही मी त्याला प्रूफ दिलेला आहे. नहीं कॉपी नहीं देता. ये देखो साहब, ये सीपी ऑफिस से ले लो, ये मेरे को प्रवेश करे. ये जो मोबाइलों में आया है मेरे खिलाफ,
ये मैंने सीपी साहब के पास कंप्लेंट कराऊं, अब आप ले सकते हैं। विषय सांगा ना, विषय. कंप्लेंट दो ना नहीं नहीं जान दीजिए, तो मैंने कंप्लेंट दे दिया हूँ, अगर चेको चेक करो बोल के। अब जरा मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसको खत्म करना ज्यादा हो जा रही कंप्लेंट में दे दिया, बता दिया आपको खाली मैंने जो बाइट के ऊपर आ रहा ना मेरी बदनामी, भाई वही बोल रहा हूं मैं, जो मेरी बदनामी कर रहे हैं बाइट पे, उनकी मैंने वो बाइट निकाल करके साइबर क्राइम को भी दिया हूं और उनको दिया हूं कि साहब इस पे ले, और वो जब आ जाएगा तो मैं जवाब दूं, नहीं तो फिर मेरे मन में क्या फर्क रहा है, मैं खाली नकल दे दिया कॉपी। अभी मैं कॉपी का सवाल ये बता दिया मैंने, बात खत्म हो गई ना। सर औरंगाबाद का नाम तो चला, उसमें आप भी शामिल रहे, सारे लोग रहे कि औरंगाबाद रहना चाहिए, ये आप छत्रपति संभाजी नगर हो गया। आज शिवसेना की अपनी शुरू से भूमिका रही, उन्होंने औरंगाबाद का विरोध किया, आने वाले समय में आप औरंगाबाद की विचारधारा से चलेंगे कि छत्रपति संभाजी के नगर से चलेंगे? अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, आप जो मोबाइल चला रहे हो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चला रहे कि इलीगल चला रहे? बस मेरे को गवर्नमेंट का रूल अगर आ गया क्या बोल रहा है तो बोलेंगे, दिख रहा है सरकार तो करना पड़ेगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।